जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। यदि दोस्तों आप रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों हम मनोविज्ञान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों, आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि आपके 20 में से यहाँ पर कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच के। तो साथियों, शुरुआत करते हैं भी आज की क्लास का। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 1 कहता है कि निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि सृजनशीलता का प्रमुख तत्व कौन सा जो है यहाँ पर नहीं है। लचीलापन, मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता। बताएंगे दोस्तों आपकी इन चारों ऑप्शनों में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लचीलापन है, मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है। अनुशासन दोस्तों ये जो है सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं होता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 1 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देख लें। ये क्वेश्चन दोस्तों छत्तीसगढ़ टेट सेकंड लेवल 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है दोस्तों कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है रीट सेकंड लेवल 2011 में पूछा जा चुका है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या बुद्धि। बताएंगे दोस्तों कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो दोस्तों सृजनात्मकता। क्वेश्चन संख्या 2 के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 3 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड पीटीआई अध्यापक 2012 में पूछा जा चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उनकी योग्यताओं तथा सीमाओं से परिचित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर जो है सही नहीं दिया गया है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है। बिल्कुल दोस्तों ये कथन यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको असत्य कथन को पहचानना था, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं था। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 के लिए जो है हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड पीटीआई अध्यापक 2012 में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित बनवाते हैं आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार में दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सीटेट सेकंड लेवल एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर,
पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर। बताएंगे दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा, यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर होगा। यानी कि दोस्तों आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित बनवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों समिति दिया गया है, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों आप जो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि आप एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो दोस्तों उत्तर पारंपरिक स्तर जो है उस पर होंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन हम जो है लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 दोस्तों कहता है कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है यूपी टेट परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। यूपी टेट लेवल में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2013 में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि दोस्तों एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण आपको यहाँ पर बताना है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विषय वस्तु पर अधिकार, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। बताएंगे दोस्तों कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो दोस्तों एक आदर्श अध्यापक में जो गुण पाया जाता है वह दोस्तों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, विषय वस्तु पर अधिकार होता है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रहता है और दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों ये तीनों बातें जो है यहाँ पर एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण के अनुसार है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन संख्या 6 कहता है साथियों की अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? अवलोकन वीडियो द्वारा किया जाता है, आत्मकथा द्वारा करते हैं या प्रक्षेपी वीडियो द्वारा करते हैं या साक्षात्कार द्वारा करते हैं। बताएंगे दोस्तों कि अचेतन मन का अध्ययन किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है यह दोस्तों प्रक्षेपी वीडियो द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 कहता है कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। यह क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान टेट सेकंड लेवल 2012, सी टेट सेकंड लेवल 2012, आर टेट और दोस्तों रीट फर्स्ट लेवल 2011 में पूछा जा चुका है। यानी कि दोस्तों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हुआ यह क्वेश्चन है। आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, उन्नति के लिए, मापन में सहायक, बालकों को वर्गीकृत करने में या दोस्तों बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। तो दोस्तों दुरुपयोग का संकेत कौन सा देता है? बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 के लिए डी वाला ऑप्शन जो है हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन का मार्गदर्शन है। दोस्तों आरपीएससी व्याख्याता वाणिज्य परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत। दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन का मार्गदर्शन है। तो दोस्तों कौन सा है भी? भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। क्वेश्चन संख्या 8 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 9 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 कहता है एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। यह संकेत है उसकी मंद बुद्धि है, औसत बुद्धि है, प्रतिभाशाली है,
सृजनशीलता है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है राजस्थान सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षक 2010 में पूछा जा चुका है। आपके पास दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी। तो दोस्तों यह जो है सृजनशीलता को जो है सृजनशीलता की जो है प्रतीत यानी कि कल्पना करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों एक बालक जो है असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक नई जो है अवधारणा प्राप्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सृजनशीलता की ओर जो है विकास कर रहा है। किसका संकेत कर रहा है भी? सृजनशीलता की। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 के लिए हम डी वाला ऑप्शन लॉक करेंगे। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षक 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 दोस्तों हमारा कहता है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 पूछा गया प्रश्न है भी शिक्षिका की, शिक्षा की या दोस्तों समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, अंतर या दोस्तों वजन बढ़ाने की। आप बताएंगे दोस्तों कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है कौन सी है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा की है, समायोजन की है, या दोस्तों अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, अंतर या दोस्तों वजन बढ़ाने की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो कि समायोजन की होती है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 10 के लिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 दोस्तों कहता है किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण है, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है खेल एवं करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, समीपता द्वारा सीखना। बताएंगे दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण है, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कौन सा है भी? खेल एवं करके सीखना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 11 के लिए ए वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल जो है राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और यह क्वेश्चन दोस्तों थर्ड ग्रेड परीक्षा 2012 और दोस्तों थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2009 यानी कि 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 12 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 दोस्तों कहता है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से किसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सीटेट फर्स्ट लेवल 2013 2014 और दोस्तों यूपी टेट फर्स्ट लेवल 2013 यानी कि दोस्तों 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट करते हैं कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से किसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही जो है राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 13 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 कहता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? अमूर्त, यांत्रिक, सामाजिक। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त, अमूर्त, वातावरणीय। मूर्त, यांत्रिक, सामाजिक। बताएंगे दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं। तो दोस्तों अमूर्त, यांत्रिक, सामाजिक। ये दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार जो है बताए गए थे, जो कि पहला अमूर्त, दूसरा यांत्रिक, तीसरा सामाजिक। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या दोस्तों हम नेक्स्ट 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 14 हमारा कहता है कि बाल्य अवस्था होती है 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 14 कहता है कि बाल्य अवस्था होती है। तो दोस्तों बाल्य अवस्था 12 वर्ष तक होती है। कब तक होती है अभी? 12 वर्ष तक। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 के लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2012 और दोस्तों छत्तीसगढ़ टेट फर्स्ट लेवल 2011 यानी कि दोस्तों 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हुआ यह क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 15 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 दोस्तों कहता है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता है। थॉमसन है, थ्रस्टन है, स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है। बताएंगे दोस्तों कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो दोस्तों थ्रस्टन। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता जो कि थ्रस्टन है। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन संख्या 16। क्वेश्चन संख्या 16 दोस्तों कहता है हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड गणित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है शब्द भंडार अपर्याप्त होना, त्रुटिपूर्ण वाक्शैली, संवेगों का तीव्र प्रवाह है, या दोस्तों घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण। आप बताएंगे दोस्तों हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है। तो दोस्तों संवेगों का तीव्र प्रवाह है। इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा, परिपक्वता, स्वास्थ्य, लंबाई तथा वजन। आप बताएंगे दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा करती है, परिपक्वता करती है, स्वास्थ्य करती है, और दोस्तों लंबाई तथा वजन ये दोस्तों भाषा के विकास को कभी भी प्रभावित नहीं करता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या हमारा 18 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 कहता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह कथन है थॉर्नडाइक का है, फ्रोवेल का है, प्लेटो का है, या दोस्तों पेस्टोलॉजी का है। बताएंगे दोस्तों कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन जो है फ्रोवेल का है। क्वेश्चन संख्या 18 के लिए हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और साथियों यह क्वेश्चन जो है थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 हमारा कहता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है। नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, या दोस्तों झूठ बोलना, कक्षा से भाग जाना। बताएंगे दोस्तों इनमें से कि कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है। तो दोस्तों कक्षा में नींद निकालना ये दोस्तों कृत्य बाल अपराध नहीं है। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2012 और दोस्तों सेकंड ग्रेड उर्दू अध्यापक परीक्षा 2010 यानी कि 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 20 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 20 दोस्तों कहता है कि संवेगों की उत्पत्ति संवेग होती है। गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, मूल प्रवृत्ति, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना होगा कि संवेगों की उत्पत्ति संवेग होती है। तो दोस्तों संवेगों की उत्पत्ति संवेग होती है क्योंकि मूल प्रवृत्ति के कारण होती है। क्वेश्चन संख्या 20 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। इस क्लास में दोस्तों हमने टोटल मनोविज्ञान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएंगे आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और दोस्तों कमेंट कर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।